हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट रिपोजेशन ऑफ गुड्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। मतलब कि कई बार क्या होता है, जो हायर परचेजर होता है वो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता, तो इस केस में जो हायर वेंडर होता है वो अपनी गुड्स को वापस ले लेते हैं, यानी कि रिपोजेशन कर लेते हैं गुड्स का। विद एग्जाम्पल हम कवर करेंगे इस कंसेप्ट को। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि आफ्टर सेल सर्विस और मेंटेनेंस जब दी जाती है हायर वेंडर द्वारा हायर परचेजर को, तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो विद एग्जांपल हमने लास्ट क्लासेस के अंदर इस कंसेप्ट को कवर किया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। समझते हैं इस कंसेप्ट को कि रिपोजेशन ऑफ गुड्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि दो पार्टी जैसे शामिल की जाती हैं। एक वो पर्सन जो गुड्स को परचेज करता है, एक वो पर्सन जो गुड्स को सेल करता है। जो गुड्स को परचेज करता है उसे परचेजर बोला जाता है, और जो गुड्स को सेल करता है इसे सेलर या फिर वेंडर कहा जाता है। हायर परचेज सिस्टम के अंदर क्या होता है, हायर परचेज सिस्टम में जो पर्सन गुड्स को परचेज करता है उसे हायर परचेजर का नाम दिया जाता है। जो पर्सन गुड्स को सेल करता है उसे हायर सेलर या फिर हायर वेंडर का नाम दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही सेलर ने गुड्स सेल की, तो जो गुड्स होती है, गुड्स का पोजेशन जो होता है वो परचेजर के पास सेंड कर देता है। तो यहाँ पे गुड्स को सेल करते गुड्स का जो पोजेशन है वो ट्रांसफ़र हो जाता है सेलर से बायर की तरफ। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि कुछ एक अमाउंट तो इंस्टेंट पे की जाती है, जिसे डाउन पेमेंट बोलते हैं। जैसे ही इनका एग्रीमेंट होता है आपस में हायर परचेजर और हायर वेंडर का, तो कुछ अमाउंट पे कर दी जाती है जिसे डाउन पेमेंट कहा जाता है, और जो बाकी बैलेंस रह जाता है उसे इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे किया जाता है हायर परचेजर द्वारा हायर वेंडर को। तो जब तक हायर परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देता, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक हायर परचेजर पे नहीं कर देता, तब तक हायर वेंडर ओनरशिप जो होती है गुड्स की वो ट्रांसफ़र नहीं करता। जैसे ही हायर परचेजर ने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, वैसे ही हायर वेंडर जो होता है गुड्स की जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफ़र कर देता है हायर सेलर हायर वेंडर को। उसी के साथ हायर परचेजर फिर जो ऑनर बन जाता है असेट्स का। लेकिन आज की क्लास में जो हमने कंसेप्ट समझना है वो क्या है, रिपोजेशन ऑफ गुड्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। कई बार क्या होता है, जो हायर परचेजर है जब इंस्टॉलमेंट पे की जाती है, इंस्टॉलमेंट पे की जाती है, तो इंस्टॉलमेंट पे करने में कुछ डिफ़ॉल्ट कर देता है। क्या कर दिया इसने, कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के टाइम में। तो अभी तक ओनरशिप किसके पास है, हायर वेंडर के पास, क्योंकि ओनरशिप तो तभी ट्रांसफ़र करेगा ना हायर वेंडर हायर परचेजर को जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के टाइम पे हायर परचेजर ने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो हायर वेंडर क्या करते हैं, इस गुड्स को रीपोजेस कर लेते हैं, यानी कि वापस मंगवा लेते हैं। रीपोजेशन यानी कि अपनी गुड्स को हायर वेंडर ने क्या किया, वापस ले लिया किसी हायर परचेजर से। तो ये आज की क्लास का हमारा कंसेप्ट है, रीपोजेशन ऑफ गुड्स। की गुड्स क्या कर ली इसने, रीपोजेस कर ली, वापस ले ली है। क्यों, क्योंकि नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, हायर परचेजर ने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं की है। अब इस केस में फिर जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, हायर परचेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कौन सी जर्नल एंट्री पास करेगा और हायर वेंडर कौन सी एंट्री पास करेगा, अब उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें एक तरफ तो ले लेते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, एक तरफ ले लेते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। अब जिस साल इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के टाइम पे हायर परचेजर ने डिफ़ॉल्ट किया है, उस साल का इंटरेस्ट तो ड्यू किया जाएगा। इंटरेस्ट हायर परचेजर ने पे करना होता है, इसके लिए एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट किया जाता है। तो हायर परचेजर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेगा। जो इंटरेस्ट ड्यू किया जाता है, तो ड्यू के टाइम पे हायर वेंडर को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री आती है
कि अगर हायर वेंडर ने गुड्स का पोजेशन लिया है, जो इंटायर गुड्स का पोजेशन ले लिया, यानी कि सारी गुड्स क्या कर लिया उसने वापस ले ली है, तो जो क्रेडिट बैलेंस आएगा वेंडर अकाउंट का, जिसके अंदर ये इंटरेस्ट भी शामिल किया जाएगा, उसे ट्रांसफ़र कर देंगे असेट्स अकाउंट में। तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, टू असेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि वेंडर अकाउंट का जो बैलेंस आएगा इंक्लूडिंग ये वाला इंटरेस्ट, तो उस बैलेंस को असेट्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। और थर्ड एंट्री पास की जाएगी असेट्स अकाउंट की। जिस साल डिफ़ॉल्ट किया उस साल का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो बैलेंस असेट्स अकाउंट का बच जाएगा, उस बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और क्लोज़ कर देंगे जो असेट्स अकाउंट है। उसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू असेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये 3 एंट्री पास की जाएगी हायर परचेज़र द्वारा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अब टर्न आती है हायर वेंडर की। हायर वेंडर की जो फर्स्ट एंट्री पास करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो गुड्स को रीपोजेस करने की करेगा। तो गुड्स जब इसने रीपोजेस कर ली, यानी कि वापस मंगवा ली, तो इसके पास गुड्स है जो वापस आ गई है, तो गुड्स रिटर्न अकाउंट को ये डेबिट कर देगा। गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किससे वापस आई है, इसको हायर परचेजर से, तो हायर परचेजर को क्रेडिट कर देगा। और सेकंड एंट्री के अंदर अगर हायर वेंडर ने जो ये गुड्स वापस मंगवा ली हायर परचेज़र से, इस गुड्स के ऊपर अगर कुछ रिपेयर का खर्चा कर दिया ताकि गुड्स है जो आगे रीसेल करने का काबिल हो जाए, तो उस केस में जर्नल एंट्री पास की जाएगी। जो ये गुड्स रिटर्न की गई है, इसको गुड्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो रिपेयर का खर्चा किया गया है ताकि आगे सेल कर पाए, तो टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जितने भी रिपेयर के खर्चे होंगे वो यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। और थर्ड एंट्री पास की जाएगी हायर वेंडर द्वारा कि अगर गुड्स को रीसेल करके कुछ कैश रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे उसको डेबिट करेगा बैंक अकाउंट को, क्योंकि जब पैसा रिसीव होता है तो बैंक डेबिट हो जाती है। तो जो ये गुड्स अब ये आगे रीसेल कर दिए तो इसको क्रेडिट कर देंगे, तो गुड्स रिटर्न्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो यहाँ पे हमने जब गुड्स रीपोजेशन करने की जो ये जर्नल एंट्री पास की थी, इस केस में हमने गुड्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया, जब ये रीसेल कर दी जाएगी तो इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री के अंदर अगर कोई बैलेंस बच जाता है गुड्स रिटर्न अकाउंट का डिस्पोज ऑफ करके सभी गुड्स को, तो वो रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट या फिर लॉस को, तो उसे ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर प्रॉफिट आया है रिटर्न गुड्स का, तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी, गुड्स रिटर्न्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मान लेते हैं कि जो लॉस हो गया रिटर्न गुड्स के केस में, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू गुड्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जर्नल एंट्री पास की जाएगी हायर परचेजर और हायर वेंडर द्वारा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। आई होप बच्चों कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।